बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 स्टैंडर्ड मैथ के सेट 1 और सेट 2 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 = 0 and 3y - 5 = 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। हमें ये बताना इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या केवल दो सॉल्यूशन होंगे। तो देखो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है, सिंगल सिंगल वेरिएबल में है, ये एक्स में है और ये वाली इक्वेशन वाई में है। तो हमें ये देखना है इन दोनों में कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। तो दोनों में कितने कॉमन पॉइंट हैं हमें वो चेक करने हैं। तो कॉमन पॉइंट चेक करने के लिए देखिए दो मेथड है हमारे पास। एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा एक फॉर्मूला मेथड है। तो हम देखिए, हम इसमें पहले ग्राफिकल मेथड समझेंगे। तो देखो बच्चों, हमें ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे। तो देखो, यहाँ पर इन दोनों के हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पहले समझना है। तो देखो, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 0। तो बच्चों देखिए, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये सिंगल वेरिएबल में है, x में। ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, x। तो इस लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें देखिए एक सिंगल वेरिएबल x है। क्या है इसमें, सिंगल वेरिएबल x। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अब दूसरी जो इक्वेशन हमें दी हुई है, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 3y - 5 = 0। तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन भी सिंगल वेरिएबल में है। इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है बच्चों, इस इक्वेशन का वेरिएबल y है। तो देखो, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल y। इसमें सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है y। तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या होगा, देखिए इसमें y वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल x होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ठीक है, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल y होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ठीक है, तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो ये पैरेलल टू क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें वेरिएबल क्या है, y, तो ये क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस पहली इक्वेशन का हम देखिए सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। पहली जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 2x = -1 और x = क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। दूसरी इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 3y = 5 और y = कितना आ जाएगा बच्चों, 5/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है एक, जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा ड्रॉ हो चुका है।
इधर x डैश होता है और इधर x, ऊपर y और नीचे y डैश। ठीक है बच्चों, इस पे हम स्केल बना लेते हैं 1 2 3, लेफ्ट में भी माइनस का 1 माइनस का 2, ऊपर प्लस का 1 रहता है, प्लस का 2, और नीचे माइनस में रहते हैं -1 और -2। देखो बच्चों, इन इक्वेशन के हमें क्या करने, ग्राफ ड्रॉ करने। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझिए। देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिली है, देखो x की वैल्यू क्या है, ये -1/2। तो x एक्सिस पे है, देखिए x की वैल्यू है ना, तो x एक्सिस पर देखना है आपको। x एक्सिस पर माइनस का 1/2 कहाँ पर होगा, पर तो x एक्सिस पर माइनस के 1/2 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होगा -1 के और 0 के बीच में। तो इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, इस पॉइंट से पास होती हुई पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो बच्चों, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है माइनस के 1/2 से। अब बच्चों देखिए, दूसरी जो इक्वेशन थी उससे हमें y की वैल्यू क्या मिली है, उससे हमें y की वैल्यू मिली है 5/3। ठीक है, 5/3 की जो वैल्यू होती है वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1 से थोड़ी ज़्यादा। तो देखिए y एक्सिस पर हम क्या देखेंगे, 5/3 को देखेंगे। तो ये प्लस का 5/3 है, तो y एक्सिस पर कहाँ पर होगा, ये प्लस में होगा, प्लस एक्सिस पर होगा। तो 1 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है वह एक्सिस पर, ये क्या है 5/3। अब इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस पॉइंट से पास होती है और पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस। तो ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब आप बच्चों इन दोनों लाइन को देख सकते हो। ये जो दोनों लाइन है, ये जो लाइन है, इनके इक्वेशन क्या क्या हैं, देखिए देखिए इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है 3y - 5 = 0। और इसकी इक्वेशन है, ये जो हमने ड्रॉ की है वर्टिकल लाइन, इसकी इक्वेशन है 2x + 1 = 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन हैं इनमें कॉमन पॉइंट कितने हैं। तो देखो, इनमें कॉमन पॉइंट कितने, केवल एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने कॉमन पॉइंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें जो दो इक्वेशन दी हुई हैं उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन पॉइंट एक है तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, एक ही होंगे। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वही क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए वो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर, x की वैल्यू है -1/2, -1/2। और y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू 5/3। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक ही कॉमन पॉइंट है तो एक ही क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन। तो ये जो दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन में केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए बच्चों इसका दूसरा मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए अब इसका दूसरा मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। तो दूसरे मेथड के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है।
तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 2x प्लस 0y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 18 प्लस दैट, देखिए इसमें x नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0x प्लस 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए बच्चों a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में देखिए x का कोफिशिएंट 2, तो a1 की वैल्यू क्या है 2। b1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में देखो b1 की वैल्यू क्या है 0, b1 की वैल्यू 0 और c1 की वैल्यू क्या है 1। a2 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 में चेक करेंगे a2 की वैल्यू 0, b2 की वैल्यू क्या है 3 और c2 की वैल्यू क्या है बच्चों -1। अब हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कंडीशन एक, तो इन रेशो बनाएंगे a1 a2 का रेशो। तो देखो a1 और a2 का रेशो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2 क्या है 2/0। ठीक है बच्चों, एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 0/3। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बच्चों a1 अपॉन a2 जो रेशो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। देखिए जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होती है तब उन दोनों इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है और वो दोनों इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। जब कभी भी a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आती है तब हम कह सकते हैं वो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। उस केस में उन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप देखिए बच्चों ये तीनों कंडीशन को भी समझ लीजिए। देखिए देखिए इक्वेशन कैसी कैसी होती हैं, या तो होती है देखिए पैरेलल लाइन होती है, या फिर होती है देखिए जब अगर पैरेलल लाइन है तो इनमें कंडीशन क्या फॉलो होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहला रेशो और दूसरा रेशो आपस में इक्वल होते हैं, थर्ड रेशो क्या होता है, डिफरेंट। अगर दोनों लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो रही हैं दोनों लाइन, तो इस केस में दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन होंगे। तो कंडीशन क्या होती है इस केस में, a1 अपॉन a2 जो रेशो होता है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये तीनों ही रेशो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस केस में क्या होते हैं, दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, इनमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बन जाते हैं और इनफाइनाइट ही क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या होता है जो हमारा इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, जब लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, जो a1 अपॉन a2 रेशो होता है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है। पहला रेशो और दूसरा रेशो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं होते हैं तो इस केस में दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और दोनों में केवल एक ही कॉमन पॉइंट होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है। कॉमन पॉइंट को ही बच्चों सॉल्यूशन कहते हैं।